कोई कुछ डाउट, कुछ किसी टॉपिक पे कुछ अड़चन दिक्कत? नहीं सर, इस नहीं ना? कुछ नहीं है सर, आगे बढ़ते हैं। ओके। ओके, तो ये बैकग्राउंड जॉब के बारे में मैंने बहुत बार बोला है। एक बार यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। बैकग्राउंड जॉब के बारे में मैंने बहुत बार बोला है। तो बैकग्राउंड जॉब जो है वो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस यूज करता है। बीजी बीजी वर्क प्रोसेस। बैकग्राउंड जॉब बीजी वर्क प्रोसेस को यूज करता है। ठीक है। तो अगर तुम्हें पूछे कि बैकग्राउंड जॉब कौन सा वर्क प्रोसेस यूज करता है, तो बीजी। याद रखना, बीजी वर्क प्रोसेस को यूज करता है बैकग्राउंड जॉब। ठीक है। तो बैकग्राउंड जॉब का बेसिकली काम क्या होता है, जैसे मैंने बोला कि दो टाइप होता है, एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। तो जो भी चीज हमें पता नहीं कि वो कितना टाइम लेगी एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसे हम बैकग्राउंड में लगाते हैं। क्यों? क्योंकि फोरग्राउंड में टाइम लिमिट होता है। अगर आप कुछ एग्जीक्यूट कर रहे हो इन फोरग्राउंड, तो वो टाइम लिमिट के बाद वो जो सेशन है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इररिस्पेक्टिव आपका काम हुआ है या नहीं हुआ है। Whereas if you'll run anything in the background work process, in the background job, then uh, let it take its own time and it will finish its work. उसको चाहिए 1 घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा, 10 घंटा, तो वो उतना लेगा और काम खत्म होगा। फोरग्राउंड में वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली वो सेशन किल हो जाएगा। So यस that's the सर। reason why we don't to prefer going with the foreground things. We use background jobs. So that's why we use background jobs. So we can schedule any activity, we can schedule anything. These background jobs are not used only by basis or any technical, but this is used by everyone. The functional team, the technical team, basis consultant, ABAP consultant, FI, SD, MM, everyone. Everyone uses background job. But basis consultants are the responsible members who take cares, who checks, who monitors the background jobs. ठीक है? So now how to schedule a background job? Let's see how to schedule a background job. Let me log in into the system and I'll show you. SM36 is the T code. SM36 is the T code for background job scheduling. SM36 is the T code for background job schedule. लाइक मतलब ये बात है ना, किस टाइम हम बैकग्राउंड जॉब की यूज करते हैं मुझसे सॉरी सॉरी, एकदम तुम्हारा एज ए आवाज बेसिक। नहीं, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, बहुत दब दब के आ रहा है। ये तो सर हमने पहले भी ये पढ़ा था ना सर, बैकग्राउंड का। और अब ठीक है सर। हाँ अभी ठीक है, अभी ठीक है। दीपक तुम बोल रहे हो ना पहले पढ़ा था, लेकिन हमने यहाँ पे सिर्फ मॉनिटर करा था, शेड्यूल हाँ कैसे हाँ करते हैं सर। वो बताया नहीं था मैंने। अच्छा, हाँ शेड्यूल नहीं होता। हाँ, तो ये SM30। हाँ तुम कुछ तो बोल रहे थे आदित्य। हाँ सर, मैं बोला था मतलब एज ए बेसिस सर भी मतलब कौन सा टाइम हम लोग बैकग्राउंड जॉब्स को यूज करते हैं मतलब कौन सा टाइप? किस मतलब एक बैकग्राउंड जॉब्स होता होगा बेसिस एडमिन की तरह, मतलब किस वो वर्क कैसे करता है, मतलब बेसिस एडमिन किस टाइप से उसको यूज करता है। हाँ हाँ बताता हूँ बताता हूँ। Like तो if पहले, someone asks me, हाँ सर, ठीक। हाँ हाँ बताता हूँ Like बताता हूँ सब if someone asks me like as a basis admin, what you have done under the background jobs, what type बताता of हूँ। work ओके you have did, like it's ओके, ठीक है, चलेगा, समझ गया। वो ठीक है सर। सिखाते सिखाते वो भी कवर करता हूँ उसको। ओके। ठीक है। ओके, तो पहले हाउ टू शेड्यूल इट।
तो SM36 is the T code. Now listen to me carefully how to do this thing. ठीक है, SM में और एक सेशन यहाँ पे चाहिए तो ओपन करके रख देता हूँ for SM37. ठीक है, so how to schedule it? SM36 is the T code which we will use to schedule any background job, right? So here first thing what you have to do is you have to give the job name. So you can give any name, of course any name यानी relevant ही नाम देना है तुम्हें, लेकिन जो भी होगा तुम यहाँ पे दे सकते हो, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है. There is nothing standard, so you can give any name like अगर कुछ तुम्हें एक्टिविटी परफॉर्म करना है या फिर कुछ रिपोर्ट रन करना है तो तुम ABC सम, चलो अभी अभी कुछ है नहीं तो मैं ABC ही रैंडम एक नाम दे देता हूँ. तुम यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है. कंपल्शन नहीं है कि यही फॉर्मेट में पर्टिकुलर फॉर्मेट यूज करना है इसके लिए, तो ऐसा कुछ फॉर्मेट नहीं है, राइट. तो तुम जो भी रीजन के लिए तुम बैकग्राउंड जॉब बना रहे हो वो रीजन का नाम, अप्रोप्रिएट नेम यहाँ पे मेंशन कर दो तो कि तुम्हें रेफर करने के लिए इजी होगा, राइट. तो नेक्स्ट इज जॉब क्लास. तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉब क्लास, दैट इज A, B एंड C. सो एज ये बहुत कॉमन है. सो एज पर द प्रायोरिटी, as per the importance, you will select the job class A, B और C. वो particular job जो तुम लगा रहे हो important है, very important, mid level का है, so ये B लोगे. अगर low priority का है तो C लोगे. Generally हर कोई C लगाता है low priority. Why? क्योंकि अगर आप A लगा के जॉब को रन करोगे तो जितने भी रिसोर्सेस हैं सिस्टम में जितने भी रिसोर्सेस हैं तो वो सब खींच लेगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. तो जितने भी रिसोर्सेस है वो सब खींच लेगा और वो मतलब वो इसलिए वो सब रिसोर्सेस खींच लेगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, सिस्टम पे होगा, सिस्टम परफॉर्मेंस लो होगा. तो इसके वजह से हम A सिलेक्ट नहीं करते हैं, हम C सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि C में क्या होता है कि पैरेलली सारे जॉब स्मूथली चलते हैं, इसलिए वी ऑलवेज प्रिफर गोइंग विद C. ओके, मेक सेंस? ठीक है. The next thing you see here is it is written status as schedule. So we are currently scheduling the job. That's why you can see this thing as schedule. ठीक है. The next thing is target. Target यानी अगर अपने पास SM51 में आप जब देखते हो तो अपने पास फिलहाल एक ही सर्वर है, ठीक है. जनरली क्या होता है, देखो SM51 में अपने पास कितने सर्वर हैं, एक है, करेक्ट. नॉट जनरली, कई कई केसेस में क्या होता है कि यहाँ पे आपको मल्टीपल सर्वर्स, एप्लीकेशन सर्वर्स दिखते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी होगा. उसमें से एक जो एप्लीकेशन सर्वर होता है वो डेडिकेटेडली सिर्फ बैकग्राउंड जॉब्स के लिए होता है, सिर्फ ओनली एंड ओनली बैकग्राउंड जॉब्स. तो वो सर्वर पे पर्टिकुलर वही सर्वर बैकग्राउंड जॉब्स के लिए बनाया है, तो उस पे ही हम बैकग्राउंड जॉब्स चलाते हैं. तो ये जो है टारगेट, तो ये वो है. अगर अपने पास कोई ऐसा डेडिकेटेड एप्लीकेशन सर्वर है ओनली फॉर बैकग्राउंड जॉब प्रोसेसिंग, तो हम वो उसे यहाँ से सिलेक्ट करते हैं. अदरवाइज यू कैन कीप दिस ब्लैंक आल्सो, दिस थिंग इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है, you can select the server, otherwise you can keep it blank also, right? ये इतना समझ गए. अभी ये मैं 2 का बाद में बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी, ये समझ गए. अभी देखो, अभी मैंने कुछ सेव वगैरह नहीं किए हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने नाम डाला है जॉब का, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम है और प्रायोरिटी है. इससे जॉब नहीं रन होगा. इसके अंदर तुम्हें देना, मेंशन करना पड़ेगा कि ये जॉब किस लिए है, किस रिगार्डिंग है, किस रिलेटेड है, इसमें कौन से वेरिएंट्स है, क्या तुम्हें रन करना है, वो सब तुम्हें यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा. ठीक है, तो अभी हम शेड्यूल कर रहे हैं तो इसलिए मैं सेव नहीं कर रहा हूँ, इसलिए इसका स्टेटस शेड्यूल है. जब हम सब कुछ यहाँ पे एंटर करेंगे, पूरी इंफॉर्मेशन देंगे, तब ये शेड्यूल का इसका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा. वो देखना या ध्यान रखना. अभी हमने यहाँ पे सिर्फ जॉब का नाम दिया है और प्रायोरिटी दिया है. अभी इसके अंदर अपने को
सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट मैं जाता हूँ स्टेप पे। ठीक है, ये फुट मार्क्स का दिख रहा है आपको स्टेप, यहाँ पे जाना है अपने को। यहाँ पे तुम्हें ये पॉपअप विंडो ओपन हुई, यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट इसमें दिख रहा है यूजर। तो ये यूजर जो है, ये पर्टिकुलर यूजर, ये डायलॉग यूजर है। तो हम कभी भी डायलॉग यूजर यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि समझो ये जॉब सिर्फ अगर वन टाइम चल रहा है देन इट्स ओके। अभी लगाया मैंने और आज खत्म हो गया, बाद में मैं कभी लगाने वाला नहीं हूँ, तो फिर इन दैट सिनेरियो इट्स ओके। अगर अगर ये जॉब पीरियोडिक है या फिर फ्रिक्वेंटली रन होता है, एवरी डे, एवरी वीक, जो भी है, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिस्टम यूजर लेते हैं। वो क्यों? क्योंकि सिस्टम यूजर को कोई एक्सपायरी नहीं होती है, तो फॉर दैट रीजन हम सिस्टम यूजर लेते हैं। क्योंकि अगर ये डायलॉग यूजर जो है, अगर वो ऑफिस कंपनी छोड़ के गया, तो ये यूजर को डिलीट होता है, और ये यूजर डिलीट हो गया सिस्टम में से, तो ये जॉब रन नहीं होगा। करेक्ट, इसलिए हम इसे सिस्टम यूजर यहाँ पे ऐड करते हैं। करेक्ट, तो यहाँ से हम इसको हटा के सिस्टम यूजर डालेंगे। राइट, द नेक्स्ट थिंग हियर यू कैन सी इज अब वेब प्रोग्राम एक्सटर्नल कमांड। अब ये देखो फ्लिप हो रहा है, एंड एक्सटर्नल प्रोग्राम आए नीचे। अब वेब प्रोग्राम एक्सटर्नल कमांड एक्सटर्नल प्रोग्राम होतलं तो इकडे माहिती आहे मला। हम्म। सर जिस यूजर तो से लॉगिन होगा तो सर वही नेम आएगा ना सर यूजर में तो? क्या बोल रहे हो? नहीं, आप चेंज कर सकते हो ना यहाँ पे। अच्छा, मैनुअली चेंज कर सकते हाँ, मैनुअली ऐसे यहाँ पे तुम हैं जो सर? भी क्या होगा वो एम्प्लॉय डाल कोड, दो। अच्छा नाम डाल सकते हाँ, हैं? तो ये तुम्हें पता होता है। ये अगर बेसिस का जॉब है तो ऐसा ना, डेडिकेटेड बैच यूजर बोलते हो उसे। जो सिस्टम यूजर होता है ना, जो हाँ हम सर। यहाँ पे डालते हैं, तो वो बैच यूजर बोलते हैं, जो हर एक टीम का अलग अलग होता है। बेसिस टीम का बैच यूजर अलग होगा, एफआई टीम का बैच यूजर अलग होगा, एसडी टीम का, हर एक टीम का बैच यूजर अपना अपना होता है, तो वो अलग होता है। बैच यूजर यानी ये जो बैकग्राउंड जॉब प्रोसेस करेगा, बैच, BATCH, बैच यूजर। ओके सर। बैच यूजर, BATCH, बैच यूजर होता है। तो ये हर एक टीम का अलग अलग होता है, अपना अपना होता है। एसडी टीम का अलग होगा, तो ऐसा कुछ तो होगा, BTC_SD, BTC_FI, BTC_basis। तो ये यूजर से तुम्हें पता चलता है कि, सॉरी, BTC, तो ये यूजर आईडी देख के तुम्हें पता चलता है कि ये बैकग्राउंड जॉब BTC बैच, ये बैच यूजर है। और इसका पर्पस क्या है? बैच यूजर कहाँ पे यूज होता है? बैकग्राउंड जॉब्स के लिए। तो तुम्हें पता चल जाता है ये देख के कि ये बैकग्राउंड जॉब के लिए यूज हो रहा है। और ये कौन से टीम का यूजर है? बेसिस टीम का है। ये कौन से टीम का यूजर है? एसडी टीम का है। तो तुम जो भी अगर बैकग्राउंड जॉब मॉनिटर कर रहे हो, तुम जब भी बैकग्राउंड जॉब मॉनिटर करते हो, अगर तुम्हें ये यूजर वहां पे दिख जाता है, तो तुम्हें पता चल जाता है यूजर को देख के ही कि ये जो जॉब है, पर्टिकुलर जॉब, वो कौन से टीम का है। ये देख के तुम्हें पता चल जाएगा कि ये जो जॉब रन हो रहा है वो एसडी टीम का है। करेक्ट, इसलिए वैसे बैच जॉब यूज करते हैं। अगर समझो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं BTC_SD कर दूं, ये एरर देगा क्योंकि ये यूजर एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये एरर देगा। देखते हैं, लेकिन दिया तो दिया, नहीं तो फिर ये जो जॉब चलाएंगे हम, वो कैंसिल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 3 बटन है। अब आप ये देखो, दिया एरर यहाँ पे, BTC_SD अननोन। नो, यही पे दे दिया इसने एरर। ठीक है, तो अपन जो है वही डाल देंगे अब। ठीक है, यहाँ पे अब प्रोग्राम है, एक्सटर्नल कमांड, एक्सटर्नल प्रोग्राम। तो ये 3 क्या चीज है? ये अब प्रोग्राम यानी विद इन दिस सेम सिस्टम। जैसे हमने लोकल क्लाइंट कॉपी किया था ना, विद इन द सेम सिस्टम, वैसे अब प्रोग्राम विद इन द सेम सिस्टम। अगर कोई अब पर या फिर एफआई टीम का कुछ रिक्वायरमेंट है और उसके ऊपर अब टीम काम कर रही है, ये अब प्रोग्राम यानी अब मॉड्यूल नहीं है। ये कंफ्यूज मत होना, अब मॉड्यूल अलग है, अब पर अलग है। ये अब प्रोग्राम अलग है, ये सिस्टम का ये है। अब प्रोग्राम यानी जो प्रोग्राम कोडिंग के साथ किया जाता है।
ठीक है, तो उसे अबैप प्रोग्राम बोलते हैं। तो अगर जो अपनी अबैप टीम है उन्होंने कुछ प्रोग्राम बनाया, प्रोग्राम क्रिएट किया, तो उसका नाम यहाँ पे आएगा। अगर कुछ भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया होगा कि एक समझो ये अभी फाइनेंशियल ईयर एंड है करेक्ट आज का, तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया होगा कि दिल्ली पर्टिकुलर टीम, दिल्ली साइट का इनको रिपोर्ट चाहिए, तो ये इन्होंने एफआई टीम ने अबैप टीम के साथ बैठ के एक प्रोग्राम बनाया। उनको देखना है कि दिल्ली में जो उनका ये है, क्या बोलते हैं उसे, फ्रेंचाइजी है या फिर जो भी आउटलेट है उनका दिल्ली में, तुम्हारे क्लाइंट का दिल्ली में आउटलेट है, तो उसको देखना है, एफआई टीम को देखना है कि दिल्ली में कितना सेल हो रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि अवेब टीम को बोलेगा कि वो मेरे को यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख जो मैं दिल्ली लोकेशन का सेल्स में ट्रैक कर सकूं। तो वो अभी अवेब टीम, एफआई टीम ने अवेब टीम को रिक्वायरमेंट दे दिया कि मेरे को ऐसा ऐसा प्रोग्राम बना के दो। हाँ, अवेब टीम कोडिंग करेगी तो वो कोडिंग को कुछ तो नाम देगी प्रोग्राम को, तो यहाँ पे प्रोग्राम नेम आएगा। समझ गए तुम? अभी यहाँ पे मैं रैंडमली सिलेक्ट कर रहा हूँ, जो भी सिस्टम में पड़ा हुआ है वो रैंडमली मैं कौन सा तो उठाता हूँ। मेरे को पता नहीं कौन सा क्या चीज का क्या है। ये देखो, ये ऐसे यहाँ पे आ जाते हैं। अगर तुम्हें पता है तो तुम डायरेक्ट नाम भी डाल सकते हो, ठीक है। अभी मैंने जस्ट एक रैंडमली यहाँ पे पिक किया जस्ट टू शो यू हाउ दिस थिंग वर्क्स। लेकिन तुम्हें यहाँ पे आइडिया आया दोनों को कि यहाँ पे जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है? Yes, sir. हाँ, तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे जो एफआई टीम ने बताया तो उस हिसाब से वेरिएंट्स भी बनते हैं। वेरिएंट्स क्या होते हैं कि जो प्रोग्राम है, जैसे एफआई टीम का रिक्वायरमेंट है कि मुझे दिल्ली लोकेशन का करंट ईयर का डेटा चाहिए, करंट ईयर का फाइनेंशियल ईयर, करंट फाइनेंशियल ईयर का डेटा चाहिए। तो उन्होंने वेरिएंट बनाया जो उसमें वो इनपुट्स देते हैं, वेरिएंट में इनपुट्स देते हैं कि करंट फाइनेंशियल ईयर बोले तो अप्रैल 2025 से लेके मार्च 2026, लोकेशन दिल्ली। तो ये हो गया तुम्हारा इनपुट्स जो वेरिएंट में कंसिडर होता है। तो ये ऐसे 2 से 3 वेरिएंट बना के रखते हैं। एक मिनट, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा पहला वेरिएंट। इसमें क्या होगा, लोकेशन दिल्ली, ठीक है, लोकेशन दिल्ली। और पीरियड होगा ये 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। ठीक है, और भी कुछ होगा तो वो उसमें मेंशन करेंगे। ये क्या हो गया, ये तुम्हारा हो गया एक वेरिएंट। अभी वो दूसरा वेरिएंट क्या होगा, वेरिएंट नंबर 2, उसको दूसरा लोकेशन का देखना है। लोकेशन यहाँ पे आ गई मुंबई, और उसे पीरियड का देखना है पीरियड होगा उनको 6 महीने का देखना है, 1 साल का देखना है, जो भी जैसे रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से। अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। और किसी पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर उनको देखना है
उनका मुंबई में 2-3 कैटेगरी हुआ, तो यहाँ पे वो कैटेगरी भी डाल देंगे। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक में उनका कितना सेल हुआ है, वैसे ही इधर वो डाल देंगे। दिल्ली में उनका चल रहा है क्लोथिंग्स, तो ये कैटेगरी हो गया उनका क्लोथिंग्स। वैसे ही ये और एक वेरिएंट बनाएंगे। सो ये क्या हो गया, वेरिएंट हो गया। तो ये यहाँ पे ये हो गया प्रोग्राम। यहाँ पे वो एफआई टीम का रिक्वायरमेंट है प्रोग्राम का, जो अवेब टीम को बोलेगी, क्योंकि एफआई टीम को कोडिंग आती नहीं है, अवेब टीम को आती है। तो वो अवेब टीम को बोलेगी कि मुझे प्रोग्राम बना के दो फिजिकल ईयर। तो ये हो गया प्रोग्राम का नाम, फिजिकल ईयर। तो अवेब टीम ऐसे वेरिएंट्स बना के रखती है। तो अभी ये प्रोग्राम में फिजिकल ईयर, अरे यार फिजिकल ईयर 2026, ठीक है। हजार ठीक है। तो ये प्रोग्राम में जैसे एज पर रिक्वायरमेंट बाय द टीम, नॉट ओनली एफआई, एसडी हो गया, एमएम हो गया, जो भी टीम है। तो वेब टीम इसके ऊपर काम करेगी। प्रोग्राम, ये प्रोग्राम नेम है, इसके साथ कौन सा वेरिएंट जाता है तो वो उसको अटैच करेगी। वेरिएंट में क्या क्या आ गया, समझ गए ना, समझ रहे हो ना तुम लोग, वेरिएंट क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। यस सर। तो वो यहाँ पे हमने वेरिएंट स्पेसिफाई किया। तो ये देखो, ये जो प्रोग्राम है जो हमने दिया उसको वेरिएंट है ही नहीं। तो हमें दूसरा एक देख लेता हूँ मैं, कुछ है क्या इसमें, देखते हैं कुछ वेरिएंट है क्या। नहीं, ये तो नहीं है, ठीक है। लैंग्वेज इंग्लिश, ठीक है। ये एक्सटर्नल प्रोग्राम, ये एक्सटर्नल, ये हो गया आपका इंटरनल प्रोग्राम। अब आप प्रोग्राम जो है वो तो ये हो गया तुम्हारा इंटरनल प्रोग्राम विद इन टीम। तुम्हारे इंटरनली एफआई टीम ने ही तुम्हें तुम्हारे अबैप टीम को बताया। अबैप प्रोग्राम क्या हो गया तुम्हारा इंटरनल। ये तुम्हारा है S4। ये तुम्हारा कौन सा सिस्टम है, S4 सिस्टम है। तो इसके अंदर ही एफआई टीम ने बताया कि ये प्रोग्राम बनाओ। तो ये जो प्रोग्राम है वो इंटरनली विद इन द सिस्टम रन हो रहा है, ठीक है। वेयर एज एक्सटर्नल प्रोग्राम क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा BW सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे ये टीम बोल रही है कि मेरे को ये सिस्टम से, S4 सिस्टम से डेटा लेके दो। उससे मैं, BW टीम का काम होता है एनालिसिस का, ठीक है। तो BW का काम होता है एनालिसिस का, तो इनको डेटा चाहिए होता है। तो ये BW टीम एज पर ये जो रिक्वायरमेंट है, उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे जॉब रन करेगी। एक्सटर्नल प्रोग्राम हो गया ये, यहाँ पे प्रोग्राम बनाएगी, उसको यहाँ पे रन करेगी, S4 में रन करेगी। बनाएगी BW में, उसको इंपोर्ट करेगी S4 में, और यहाँ पे रन करके डेटा को खींच लेगी अपने यहाँ पे। हालांकि ये एक कंपनी का ही पार्ट है, ठीक है। ये जो तुम्हारी XYZ कंपनी है ना, जो कस्टमर है, ये उसी की टीम है। SAP S4, SAP BW, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक्सटर्नल प्रोग्राम। BW का काम होता है एनालिसिस का, तो उनको एनालिसिस करने के लिए डेटा चाहिए होता है, राइट। तो वो, दिस इज योर एक्सटर्नल प्रोग्राम, राइट। सो ये एक्सटर्नल प्रोग्राम इज द सेम थिंग। देखो यहाँ पे प्रोग्राम का नाम, उसका जो सेम, यहाँ पे जैसे हमने अवेब प्रोग्राम का नेम, अवेब प्रोग्राम, अवेब प्रोग्राम नेम, वेरिएंट जो दिया इज द सेम थिंग। एक्सटर्नल प्रोग्राम नेम, पैरामीटर, जो भी प्रोग्राम रिलेटेड चीजें है वो, एंड देन द टारगेट सर्वर। ठीक है, ये क्लियर है तुम्हें, दो चीजें, अवेब प्रोग्राम, एक्सटर्नल प्रोग्राम। दिस इज योर इंटरनल एंड दिस इज योर एक्सटर्नल। वर्किंग इज सेम, देयर इज नथिंग डिफरेंस, एंड द एक्सटर्नल कमांड इज आल्सो सेम। अगर तुम्हें ये एक्सटर्नल कमांड, अगर तुम्हें सिस्टम के ऊपर रन करनी है, अगर कौन सा ये हो गया आपका प्रोग्राम रिलेटेड, ठीक है। दिस इज योर ये अबैप प्रोग्राम और एक्सटर्नल प्रोग्राम, ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम रिलेटेड। एफआई हो गया, एसडी हो गया, एमएम हो गया, उनको कुछ डेटा चाहिए, पुल कर लिया, पुश कर लिया, ठीक है। एक्सटर्नल कमांड इज व्हाट, एक्सटर्नल कमांड इज व्हाट, यू आर गिविंग अ कमांड इन द सिस्टम कि
जो ओएस पैचिंग करना है या फिर उस रिलेटेड अगर कर्नल इंफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए तो तुम वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हो। थिंग इज सेम, बैकग्राउंड जॉब क्या करता है? बैकग्राउंड जॉब इज योर डेडिकेटेड रिसोर्स। तुम उसको कमांड देते हो, बैकग्राउंड जॉब को तुम कमांड देते हो कि भाई मेरे लिए तू ये कर। बैकग्राउंड जॉब इज नथिंग लाइक अ सर्वेंट फॉर यू। आप उसे कमांड देते हो, बी इट इंटरनल कमांड लाइक दिस, बी इट एक्सटर्नल कमांड। वो क्या आपने उसको इंफॉर्मेशन दी, उस हिसाब से वो काम करेगा और आपको रिटर्न में आउटपुट देगा। दैट इज योर बैकग्राउंड जॉब। बस एक इतना समझ लो सिंपल कि बैकग्राउंड जॉब इज नथिंग इज एज लाइक अ सर्वेंट फॉर यू। Whatever information you want, you tell that job, batch job, background job, it will solve the problem. So ये जो batch यूजर जो मैंने बोला है, तो इसको बैकग्राउंड यूजर भी बोलते हैं और ये बैकग्राउंड जॉब को बैच जॉब भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, ठीक है? मुझे अभी याद है इसलिए मैंने इन बिटवीन बताया। इसे बैच जॉब भी बोलते हैं, बैकग्राउंड जॉब भी बोलते हैं, ठीक है? वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम है। अगर कोई बोले कि बैच जॉब क्या है तुम्हारा, तो वो वही है, सेम है। बैकग्राउंड जॉब और बैच जॉब वही है, ठीक है? कमिंग बैक हियर, योर एक्सटर्नल कमांड। तो ये अगर आपको ओएस पे कुछ, जैसे मैंने बोला, अगर ओएस पे रन करना है तो आप उसके इंफॉर्मेशन यहाँ से देते हो, ठीक है? ये देखो, ये अगर कुछ बैकअप वगैरह है, देखो यहाँ पे बी आर टूल, ये तो तुम्हें पता होगा ना, ओरेकल में होता है बी आर बैकअप। ये बी आर को बैकअप हिस्ट्री, अगर तुम्हें चाहिए बैकअप हिस्ट्री, अगर तुम देखो ये क्या होता है बैकअप हिस्ट्री, तो ये बैकअप हिस्ट्री अगर तुम दे दोगे यहाँ पे एक्सटर्नल प्रो कमांड, तो ये जिस सिस्टम के लिए तुम सेट कर रहे हो, तो वो सिस्टम का तुम्हें बैकअप हिस्ट्री मिलेगा। आप जैसे सेट करते हो बैकअप, बैकअप का जो भी फ्रीक्वेंसी है वीक में एक बार होता है, तो तुम्हें भी ये बैकअप हिस्ट्री ऑफ कोर्स वीक में एक बार ही रन करनी है। एवरीडे रन करोगे तो तुम्हें कुछ डेटा मिलेगा ही नहीं। अगर तुम्हारा बैकअप डेली चलता है तो तुम्हें बैकअप हिस्ट्री भी डेली रन करनी होगी, डिपेंडिंग अपॉन जो भी सामने तुम चीज के लिए काम कर रहे हो। यानी जैसे बैकअप, बैकअप अगर डेली चलता है तो बैकअप हिस्ट्री भी डेली लगाओ। बैकअप वीकली है तो बैकअप हिस्ट्री भी वीकली लगाओ, ठीक है? अगर तुम ये समझो बैकअप हिस्ट्री लगा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल तुम ये बैकअप हिस्ट्री लगा रहे हो, तो इसको तुम रोज समझो, तुम सीईओ हो तो, और तुम सिस्टम में लॉगिन वगैरह नहीं करते हो, तो तुम यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन, ये जो है ना ईमेल नोटिफिकेशन, तो तुम ये ईमेल पे भी ले सकते हो ये इन्फॉर्मेशन। तो ये अगर बैकअप तुम्हारे डेली होता है तो ये बैकअप का हिस्ट्री तुम्हारे ईमेल पे डेली आएगा। जैसे ये जॉब फिनिश होगा, ये फेच करेगा इंफॉर्मेशन सिस्टम से, और ये जब जॉब फिनिश होगा तो जो भी इसका आउटपुट होगा वो तुम्हें ईमेल पे मिल जाएगा, ठीक है? अभी एक फॉर नाउ, क्योंकि यहाँ पे कुछ कॉन्फ़िगर नहीं है, जस्ट टू शो यू, मैं एक ये करता हूँ, ठीक है? ये मैं दिखाता हूँ तुम्हें ईमेल कैसा होता है, ठीक है? ईमेल होगा तो नहीं, हाँ होगा नहीं ईमेल, क्योंकि ये सिस्टम कनेक्टेड नहीं है इंटरनेट के साथ, ठीक है? तो ईमेल होगा नहीं, लेकिन मैं दिखाता हूँ ये कैसे करते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमने ये तीन समझ गए तुम, अब प्रोग्राम, एक्सटर्नल कमांड, एक्सटर्नल प्रोग्राम। कुछ डाउट है तीनों में? नहीं तो आगे बढ़ते हैं। सर इसमें नहीं, वैसे है सर नहीं है? थ्योरेटिकल समझ में आया है जिस जिस तरीके से आपने बताया। हाँ तो ये दिखाता हूँ ना मैं आपको प्रैक्टिकल, ये अभी चल रहा है ना, ये जब जॉब रन होगा ना, तो हम्म, पता चल जाएगा तुम्हें भी। तुम्हें भी प्रैक्टिस में करना है कि तुम्हें खुद का एक जॉब, कौन सा भी रैंडम जॉब, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सटर्नल कमांड में दिखाया था बैकअप का, yes, तो ये बैकअप का जॉब चला के देख लो, या फिर जो भी है, या फिर ये वेब प्रोग्राम में से तुम्हारा खुद का एक कौन सा तो एक जॉब या फिर वेरिएंट चूज कर लो, उसमें से तुम रन करा के देख लो। क्योंकि बेसिस टीम ज्यादा करके ये बैकअप, ये बैकग्राउंड जॉब शेड्यूल नहीं करती है, क्योंकि हमें इसका काम नहीं होता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये कैसे होता पता है। होना चाहिए, yes, हम बेसिस एज अ बेसिस कंसल्टेंट खुद के लिए जॉब रन नहीं करते हैं। ये रिक्वायरमेंट आता है अपने को फंक्शनल टीम से। तो फंक्शनल टीम जो है
वो ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को देती है। फंक्शनल टीम कभी भी बैकग्राउंड जॉब शेड्यूल नहीं करती है, बेसिस टीम बैकग्राउंड जॉब शेड्यूल करती है। तो फंक्शनल टीम हमें ईमेल पे सब बताती है कि जॉब का नाम क्या होगा, जॉब का क्लास क्या होगा, यहाँ पे जो यूजर है यूजर कौन सा होगा, अब वेब प्रोग्राम है तो कौन सा होगा, उसका वेरिएंट क्या होगा, ये सब अपने को फंक्शनल टीम FISD MM जो भी है वो अपने को देती है। हम वो देख के उनका इंफॉर्मेशन देख के हम जॉब को शेड्यूल करते हैं। ठीक है, हम बेसिस खुद के लिए नहीं करते, हम उनके लिए करते हैं क्योंकि वो अथॉरिटी अपने पास होती है। दैट्स व्हाई वी आर liable to define the background job. We don't do it for us, we do it for them. ठीक है, तो यहाँ पे अभी एक रैंडमली मैं आपको करेंगे, तो ये रैंडमली मैं एक फिलहाल के लिए एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी कभी भी तुम कुछ भी कर रहे हो ना, तो यहाँ पे कभी भी तुम्हें चेक बटन दिखे तो उसके ऊपर पहले क्लिक करना, सेव करने से पहले। तो चेक क्या करता है, जस्ट एक चेक करता है कि जो भी तुमने यहाँ पे इनपुट्स दिए हैं वो सही है कि नहीं। अगर एरर है कुछ तो फिर वो एरर प्रॉम्प्ट देगा, इसलिए आपको पहले चेक करना है इसने कुछ एरर दिया नहीं तो फिर सही है, फिर उसको सेव करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पे आ गया तुम्हारा प्रोग्राम, प्रोग्राम का नाम अब ऐप था तो इसलिए अब ऐप, एक्सटर्नल प्रोग्राम होता तो एक्सटर्नल आता। ठीक है, पैरामीटर कुछ नहीं था, यूजर किंग था, लैंग्वेज इंग्लिश थी। ठीक है, अगर तुम्हें इसको एडिट करना है तुम एडिट भी कर सकते हो। अगर इसमें तुम्हें लगता है कि कुछ चेंज करना है इसको सिलेक्ट करो, एडिट करो, आ गया यहाँ पे। तुम्हें अगर लगता है कि यूजर चेंज करना है, मुझे आदित्य लिखना है, दीपक रखना है, या फिर बैच बेसिस लिखना है, तो वो तुम यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अगर तुम्हें लगा कि मैंने गलत प्रोग्राम नाम दिया या फिर गलत वेरिएंट दिया तो वो भी तुम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम एडिट कर सकते हो यहाँ से। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें और ये प्रोग्राम में और एक वेरिएंट ऐड करना है, तुम और एक वेरिएंट इसमें ऐड कर सकते हो। तो अभी समझो अपने एक अबैप प्रोग्राम डाला, अभी यहाँ पे एक हम ये बैकअप का एक डाल डाल देते हैं इसमें। तो ये एक के नीचे एक तुम कितने भी यहाँ पे प्रोग्राम ऐड कर सकते हो। ठीक है, अभी ये नेटवर्क गया लगता है, नेटवर्क इशू। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? हम्म, एक second, यहाँ पे लॉग इन करना दो मुझे। अरे यार ये एरर क्यों दे रहा है। एरर दे रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बोला था मैंने, बैकअप हिस्ट्री। ठीक है, बैकअप हिस्ट्री का देख लेते हैं आप। यहाँ पे चेक, देखो दिया है इसने एरर, इसलिए चेक को हम पहला क्लिक करते हैं। स्पेसिफिकली फॉर द एक्सटर्नल कमांड आर इनकम्प्लीट। हाँ देखो, यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर ओएस टारगेट ये कुछ दिया ही नहीं, तो ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना पड़ेगा।
चेक, सेव। देखो आ गया, एक दो एक्सटर्नल कमांड, पैरामीटर टेस्ट यूजर किंग, ठीक है। अभी ये तुम्हें समझ आ गया। अभी हमने क्या किया, पहले सिर्फ प्रोग्राम का नाम दिया, अभी पहले हमने क्या किया, जॉब का नाम दिया एबीसी। अब उसके बाद हमने स्टेप पे जाके ये सब उसमें प्रोग्राम डिफाइन किया, ठीक है। अभी हमने अभी तक ये मेंशन, दो चीज हमने की है अभी तक। इसमें हमने सिर्फ दो ही चीजें की है। पहला हमने बैकग्राउंड जॉब को नाम दिया, पहले हमने जॉब को नाम दिया जो है एबीसी, ठीक है। उसके बाद हमने स्टेप्स को डिफाइन किया, स्टेप्स है ना, कौन सा प्रोग्राम रन होगा, उसमें क्या होगा, ठीक है। लेकिन हमने अभी तक टाइम डिफाइन नहीं किया कि ये कब रन होगा, राइट। तुमने तो खाना बनाया, लेकिन तुम्हें बताया नहीं कि ये खाना ब्रेकफास्ट में जाएगा, लंच में जाएगा, डिनर में जाएगा। मैंने मेन्यू दिया, लेकिन तुम्हें मैंने बताया नहीं कि ये जो मेन्यू है वो लंच के लिए है या डिनर के लिए, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे टाइम डिफाइन करना है। तो ये थर्ड स्टेप, डिफाइन द टाइम, डिफाइन द प्रोग्राम, ठीक है, एंड गिव द जॉब नेम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हमें टाइम को डिफाइन करना है, ठीक है। हम यहाँ पे आए, इसको सेव नहीं करना है, सेव ऑटोमेटिक हो जाता है। अभी हमने कुछ एग्जिट नहीं कर रहे हैं, बैक जा रहे हैं, ठीक है। ये देखो, टू स्टेप्स डिफाइंड, हम दो स्टेप डिफाइन किए थे ना हमने, एक ये और एक ये। तो कितना, इसलिए उसने लिखा है कि दो स्टेप डिफाइन है। अभी तक हमने ये जो जॉब स्टार्ट कंडीशन नहीं दी है, स्टार्ट कब होगा, एंड कब, कितना टाइम में चलेगा, है ना। तो हम जाएंगे यहाँ पे स्टार्ट कंडीशन में, पहले हम गए स्टेप में, पहले हमने सबसे पहले हमने किया यहाँ पे जॉब नेम, जॉब क्लास, देन उसके बाद हम गए स्टेप में। अभी हम जा रहे हैं स्टार्ट कंडीशन में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मल्टीपल बटन्स है। तो अभी स्टार्ट कंडीशन में क्या है, स्टार्ट टाइम इमीडिएट रन करना है, इमीडिएट पे क्लिक करो, चेक करके सेव करो, इमीडिएट रन होगा, ठीक है। अभी ये इमीडिएट में नीचे पीरियोडिक जॉब लिखा है, पीरियोडिक जॉब को सिलेक्ट करो। पीरियोडिक जॉब क्या होता है, अगर ये जो जॉब तुम लगा रहे हो, जो भी पर्टिकुलर जॉब तुम लगा रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, अगर तुम्हें वो पीरियोडिकली रन करना है, यानी फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे रन करना है, यानी कि तुम्हें एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मिनट, या फिर एवरी वीक, या फिर एक कौन से तो पर्टिकुलर डेट और टाइम पे रन करना है, यानी आज क्या है, 31 है, अगर तुम्हें 15 अप्रैल को एक जॉब रन करनी है, तो तुम यहाँ पे उसे शेड्यूल कर सकते हो, ठीक है। अभी ये पीरियोडिक में क्या होता है कि तुम पीरियोडिसिटी यहाँ पे डिफाइन करते हो, फ्रीक्वेंसी डिफाइन करते हो। तुम्हें एवरी मिनट रन करना है, एवरी आवर रन करना है, एवरी वीक करना है, एवरी मंथ करना है। तो यहाँ पे तुम सिलेक्ट करो, अगर ये तुम्हारा पीरियोडिक जॉब है तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, पीरियोडिक वैल्यू में जाओ, ये देखो आवरली, डेली, वीकली, मंथली, या फिर अदर कौन से पर्टिकुलर दिन पे करना है तो वो यहाँ पे मेंशन कर दो, ठीक है। अगर ये तुम्हें सिर्फ एवरी आवर रन करना है, आवरली सिलेक्ट करो, चेक एंड सेव। तो ये तुम्हारा जॉब जो है वो आवरली रन होगा, एवरी आवर, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2, 3, 4, एवरी आवर रन होगा, ठीक है। अगर तुम्हारे ये सिर्फ वन टाइम है, इमीडिएट करके पीरियोडिक हटा दो, इमीडिएट करके चेक सेव, तो ये सिर्फ इमीडिएट एक बार ही रन होगा, उसके बाद रन नहीं होगा, ठीक है। अगर ये तुम्हें किसी पर्टिकुलर डेट पे रन करना है, जैसे मैंने बोला कि तुम्हें 15 अप्रैल को रन करना है, तो शेड्यूल स्टार्ट 15 अप्रैल डाल दो, यहाँ पे कौन से 12 बजे, 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, जो भी है वो टाइम डाल दो। तो ये वो टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे ये रन होगा, ठीक है। आफ्टर जॉब क्या होता है कि तो किसी का पहला जॉब चल, डिपेंडेंसी जो होती है, बोलते हैं ना हम डिपेंडेंसी। तो ये इसमें देखो हमने दो स्टेप डिफाइन किए हैं, एक बैकग्राउंड जॉब का भी है इसमें, देखो सॉरी, बैकअप हिस्ट्री, करेक्ट। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी है ना, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि अगर बैकअप हिस्ट्री अगर अपने को चाहिए तो उसके पहले बैकअप तो खत्म होना चाहिए, तभी अपने को बैकअप हिस्ट्री दिखेगी ना। तो वो हो गया एक, मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ जॉब का डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर,
तो यहाँ पे तुम्हें वो पहला वाला जॉब को डिफाइन करना होगा। तो जो भी पहला वाला जॉब एंड होगा उसके बाद ये जॉब चालू होगा। तो अगर डिपेंडेंसी है तो तुम्हें आफ्टर जॉब सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे जो जिसके ऊपर डिपेंडेंट है, जो पहला जॉब है, उसको यहाँ पे तुम्हें मेंशन करना है, राइट। देन द नेक्स्ट थिंग इज आफ्टर इवेंट। जैसे अपना बैकअप का है, बैकअप इज वन टाइप ऑफ इवेंट। बैकअप कंप्लीट होने के बाद ये तुम्हारा जॉब चलेगा। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आफ्टर जॉब एंड आफ्टर इवेंट। बैकअप ये वो सब इवेंट कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आफ्टर इवेंट में तुम इसे डिफाइन करोगे कि once the backup gets completed this particular job will run। तो यहाँ पे जो भी तुमने बैकअप का नाम दिया होगा, ये देखो ये इतने सारे टाइप की इवेंट है, प्लस जो भी तुम्हारा अगर कौन सा इवेंट होगा पर्टिकुलर जो तुमने डिफाइन किया है, तो वो उसके बाद ये भी चलेगा, ये जॉब चलेगा। देखो अभी ऐसे भी सिस्टम स्टार्ट, जैसे समझ रहे हो तुम, एग्जाम्पल दो। एग्जांपल दे दीजिए सर एक। ओके, आफ्टर इवेंट में वही सोच रहा हूँ एग्जाम्पल। आफ्टर इवेंट या आफ्टर जॉब एंड आफ्टर इवेंट दोनों सही सेम चीज है। अभी इसमें हाँ देखो अभी आफ्टर जॉब और आफ्टर इवेंट दोनों में सेम चीज है। तुम्हें बेटा बेटी है, तुम्हें ठीक है, तुम्हें किड्स है तुम्हें, ठीक है। समझो फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्या कंफ्यूजन चाहिए, लड़का है कि लड़की है तुम्हें दीपक? लड़की है ना तुम्हें? वॉइस ब्रेक हो रहा है छोटी सर बच्ची है ना तुम्हें? आपका। वॉइस ब्रेक हो रहा है सर। मैं बोल रहा हूँ तुम्हें ओके, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें लड़का है कि लड़की है? लड़का लड़का सर। लड़का है ना। तो समझो हाँ तुम्हारा लड़का जाता है स्कूल, ठीक है। यस सर। आदित्य तुम भी सुनो, समझो तुम्हारा लड़का जाता है स्कूल, तो आफ्टर जॉब क्या होगा कि वहां पे डिपेंडेंसी है वहां पे। अगर तुम्हारा लड़का स्कूल जाता है तभी तुम उसको स्कूल से पिक करने जाओगे, करेक्ट। अगर तुम्हारे स्कूल बच्चे को घर छुट्टी है तो तुम नहीं जाओगे। तो ये आफ्टर जॉब वही हो गया कि अगर तुम्हारा बेटा स्कूल गया है तो ही तुम उसको पिक करने जाओगे। डिपेंडेंसी है ना तुम्हारा पिक करने के तुम्हारे बेटे का स्कूल जाने के ऊपर तुम्हारा पिक करना डिपेंडेंट है। अगर तुम्हारा बेटा स्कूल नहीं जाएगा तो तुम पिक नहीं करोगे, तुम्हारा बेटा स्कूल जा रहा है तो तुम पिक करोगे, क्योंकि तुम्हारा पिक करना डिपेंडेंट है तुम्हारे बेटे के स्कूल जाने पर, करेक्ट। तुम घर पे सब्जी लाओगे तो ही खाना बनेगा। तो लाइक खाना कब डिपेंडेंट का मतलब कि एक के बाद मतलब उसका काम होने के बाद इसका काम होगा, मतलब दूसरा, वो डिपेंडेंट हाँ है एक दूसरे का। राइट राइट राइट, वही। हाँ तो ये वही है आफ्टर जॉब एंड आफ्टर इवेंट। ये जो हम जॉब लगा रहे हैं वो जॉब कैटेगरी में आता है, और इवेंट कैटेगरी में क्या आता है कि तुम सिस्टम रिलेटेड इवेंट, सिस्टम ये जो पूरा सिस्टम है, ये जॉब छोटा चीज हो गया, ये सिस्टम बड़ा चीज है। तो सिस्टम में जो भी कुछ चल रहा है, तो सिस्टम रिलेटेड चीजें अगर खत्म हो रही है, जैसे ये देखो स्टार्ट के बाद तुम्हें कुछ सिस्टम स्टार्ट होने के बाद देखो ऐसे भी सिस्टम स्टार्ट, तो ऐसे भी सिस्टम स्टार्ट जब होगा तुम्हारा, तो उसके बाद तुम्हें कुछ रन करना है, कुछ होता है ना अपना कुछ क्लीन अप, हाउस कीपिंग जॉब्स कुछ रन करने हैं तुम्हें। हाउस कीपिंग पता हो गया ना तुम्हें क्या होते हैं? जो हाउस कीपिंग का काम तो पता है ना, वो ऑफिस हाउस कीपर होते हैं, हाउस कीपिंग कचरा उठाते साफ सफाई करते हैं। हम्म। तो अपने एसएपी में भी हाउस कीपिंग जॉब्स होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो अनवांटेड डेटा होता है सिस्टम में उसे वो क्लीन करते हैं, तो इसलिए उसे हम हाउस कीपिंग जॉब्स बोलते हैं, ठीक है।
तो सिस्टम स्टार्ट होने के बाद ये आपका एक इवेंट है, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आपका ये हाउसकीपिंग जॉब जो तुम लगा रहे हो वो चलेगा। तो अगर तुम यहाँ पे देते हो तो आफ्टर दिस इवेंट, आफ्टर योर सिस्टम गेट स्टार्टेड, योर हाउसकीपिंग जॉब विल रन। हाउसकीपिंग जॉब का काम क्या होता है, वो डेली बेसिस पे कौन से भी तुम सिस्टम देखोगे, कौन सी भी सिस्टम डेली बेसिस पे उसमें हाउसकीपिंग जॉब्स रन होते हैं हर सिस्टम पे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा आफ्टर इवेंट, यानी एक इवेंट के बाद तुम्हारा ये चलेगा। आफ्टर जॉब एंड आफ्टर इवेंट बोथ आर सेम। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज योर ऑपरेशन मोड्स। तो ऑपरेशन मोड्स क्या होते हैं कि डे टाइम होता है, नाइट टाइम होता है, दो चीजें होती है। अभी तुम डे शिफ्ट करते हो, नाइट शिफ्ट करते हो, तुम दोनों ने कभी ना कभी तो किया ही होगा शिफ्ट। डे शिफ्ट किए होंगे तुमने, नाइट शिफ्ट किए होंगे। तो तुम्हें पता होगा कि डे शिफ्ट में ज्यादा लोग होते हैं काम करने को, और नाइट शिफ्ट में सिर्फ एक शिफ्ट में दो लोग या फिर एक बंदा होता है। वेरएज डे शिफ्ट में 3 से 4 लोग होते हैं, करेक्ट। तो डे शिफ्ट में वर्क रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं और नाइट शिफ्ट में रिसोर्सेज कम होते हैं, करेक्ट। तो जब नाइट शिफ्ट में रिसोर्सेज कम होते हैं तब सिस्टम के सेम यहाँ पे भी, सिस्टम में भी जब हम डे टाइम नाइट टाइम बोलते हैं तो नाइट टाइम में यहाँ पे यूजर्स कम लॉग इन रहते हैं। ठीक है, तो यूजर्स कम रहेंगे तो यहाँ पे लोड कम रहेगा सिस्टम पे। अगर सिस्टम पे लोड कम है तो हम प्रिफर करते हैं कि ये जो जॉब चला रहे हैं हम, वो हम नाइट टाइम में लगाए, क्योंकि सिस्टम पे यूजर्स नहीं होते हैं वो टाइम और सिस्टम पे लोड कम होता है। तो उसकी वजह से जो जॉब्स होते हैं वो फटाफट कंप्लीट हो जाते हैं। वेयर अगर तुम उसको डे टाइम में लगाओगे तो डे टाइम में तो यूजर्स भी होते हैं और तुम ऊपर से जॉब भी लगाओगे तो सिस्टम के ऊपर डबल लोड आएगा, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस स्लो हो जाएगा। परफॉर्मेंस स्लो तो जो भी तुम एग्जीक्यूट कर रहे हो वो भी स्लो होगा। तो इसलिए वी डोंट प्रिफर रनिंग दिस जॉब्स, एनी जॉब्स इन डे टाइम। तो यहाँ पे ऑपरेशन मोड सेट कर दे। तो ये ऑपरेशन मोड का एक टॉपिक है अलग सा, तो वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। ये देखो कहाँ पे, यहाँ पे, ये देखो ऑपरेशन मोड्स। तो इसमें प्रॉपरली इन डिटेल में तुम्हें बताऊंगा ऑपरेशन मोड्स क्या होते हैं, कैसे सेट करते हैं, क्या क्या नहीं करते। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए डे और नाइट ये समझ लो, कंसेप्ट है इसका ऑपरेशन मोड का। डे टाइम में रिसोर्सेज ज्यादा होते हैं इसलिए हम वहां पे वो टाइम पे बैकग्राउंड जॉब को रन नहीं करते, उसे हम नाइट टाइम में रन करते हैं क्योंकि नाइट टाइम में रिसोर्सेज कम होते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे डमी डेटा है। ठीक है, तो इसको हम वैसे एग्जीक्यूट करते हैं। अगर समझो मैंने इसको इमीडिएट करके पीरियोडिक जॉब सेट किया, वीकली करता हूँ मैं इसे। ठीक है, चेक सेव, चेक सेव, ये देखो आ गया इमीडिएट स्टार्ट वीकली। अभी ये वीकली यानी पकड़ेगा कैसा, ये इमीडिएट स्टार्ट यानी अभी चालू होगा। आज क्या है, मंगलवार। मंगलवार को ये जितना भी बजे सिस्टम टाइम जो है, सिस्टम स्टेटस में जाके तुम ये जो टाइम देखोगे तो ये एवरी वीक मंगलवार को ये टाइम पे ये पर्टिकुलर जॉब रन होगा। दिस इज हाउ यू शेड्यूल अ पीरियोडिक जॉब। लिसन, दिस इज हाउ यू शेड्यूल अ पीरियोडिक जॉब। समझे, ये तुम समझोगे जब तुम प्रैक्टिकली करोगे। ठीक है, दिस इज हाउ यू शेड्यूल अ पीरियोडिक जॉब। अभी यहाँ पे सिस्टम, अभी हमने क्या क्या किया, इधर क्या पेंट, अभी हमने क्या क्या किया, यहाँ पे हमने जॉब नेम दिया, स्टेप्स दिए, टाइम दिया, करेक्ट। अभी ये अपना जॉब पूरा बन गया। अभी हम इसे क्या करेंगे, सेव। ठीक है, सेव करने से पहले ये देख लो, देख लो हाँ, यहाँ पे इसका स्टेटस है शेड्यूल। सेव करूंगा इसका स्टेटस चेंज हो जाएगा। देखो शेड्यूल है, ये देखो जॉब एबीसी सेव्ड विद स्टेटस रिलीज्ड, स्टेटस चेंज हो गया। यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है कभी, यहाँ पे दिखता है देखो, जॉब एबीसी सेव्ड विद स्टेटस रिलीज्ड। तो ये जो जॉब है एबीसी ये अभी रिलीज हो गया। अभी ये जो स्टेटस के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो इतने टाइप के स्टेटस होता है। ये पहला शेड्यूल था, अभी रिलीज में आ गया, उसके बाद रेडी में जाएगा, फिर एक्टिव होगा, फिर एक्टिव के ऊपर डिपेंडेंट होता है कि आइदर वो फिनिश होगा या फिर वो कैंसिल होगा।
अगर जॉब चल रहा है और सक्सेसफुली खत्म हुआ देन इट कॉल्ड एज फिनिश जॉब। अगर जॉब चल रहा है उसमें कुछ एरर आया, इश्यू आया, तो वो कैंसिल में जाता है। ठीक है। शेड्यूल, रिलीज, रेडी, एक्टिव, ये बाय हार्ट करो। इसको चाहिए तो फोटो ले लो जॉब स्टेटस का। मैं देता हूँ तुम्हें, ये तुम्हें याद होना ही चाहिए। ये पूछता है इंटरव्यू में जॉब स्टेटस कितने टाइप के होते हैं। इधर गया व्हाट्सएप, जॉब स्टेटस कितने टाइप के होते हैं ये पूछेगा। तो ये तुम लोगों को पक्का याद होना चाहिए और ये सीक्वेंस में याद होना चाहिए। शेड्यूल, रिलीज, रेडी, एक्टिव, फिनिश, कैंसिल। ठीक है। शेड्यूल में क्या होता है, जो हमने अभी शेड्यूल किया, ये तीन चीजें याद रखो, सुनो ध्यान से। ये तीन चीजें शेड्यूल में आती है। जॉब, स्टेप्स, टाइम। ये तुम शेड्यूल करते हो जॉब को बना रहे हो। ठीक है। जब तुम टाइम देते हो और सेव बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो शेड्यूल से रिलीज में जाता है। ठीक है। शेड्यूल से वो फिर रिलीज में जाता है, यानी आपका जॉब रिलीज हो गया। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे जॉब आपका रिलीज हुआ है, तो यहाँ पे तुमने जो टाइम दिया, समझो तुमने सैटरडे, सैटरडे को क्या है बाबा, क्या तारीख है सैटरडे को, 4 तारीख है। तुमने समझो यहाँ पे टाइम दिया 4 तारीख, 4 अप्रैल। तो ये कितना बजे रन करना है तुम्हें, 10 बजे, सुबह के 10 बजे, 10 AM। ठीक है। 4 अप्रैल को 10 AM। तो ये अभी करंटली तुम्हारा जॉब शेड्यूल में है, शेड्यूल में था। उसको जब तुमने टाइम, स्टेप्स और जॉब नेम देके सेव के ऊपर क्लिक किया तो वो गया हमारा रिलीज में। अभी रिलीज में जब ये है, रिलीज में तुमने टाइम दिया 4 अप्रैल को सुबह के 10 बजे जॉब रन होना चाहिए। तो जब ये टाइम मैच करेगा, 4 अप्रैल का डेट आएगा, और जब 10 बजेंगे तब ये रिलीज से जाएगा रेडी, और रेडी से इमिडिएटली जाएगा एक्टिव, क्योंकि 10 बजे ये जॉब एक्टिव यानी रन होना चालू होगा। तो शेड्यूल, रिलीज, रेडी, टू रन। ठीक है। जैसे जैसे टाइम नजदीक आएगा टाइम हिट करेगा, और रिलीज से रेडी जाएगा, रेडी से एक्टिव में जाएगा। एक्टिव में वो जॉब, पर्टिकुलर जॉब चलेगा बेस्ड ऑन द व्हाट यू डिफाइन। उस बेसिस के हिसाब से आपका जॉब टाइम लेगा। अगर इसमें डेफिनेशन एज इन आपने कुछ कम डिफाइन किया है, छोटा ही प्रोग्राम है जो भी है, तो उसे कम टाइम लगेगा, 5 मिनट, 10 मिनट, एक जो भी है, आधा घंटा, और फिर वो फिनिश होगा। अगर सब सही है तो वो फिनिश होगा, सक्सेसफुल फिनिश यानी सक्सेसफुल। अगर उसमें कुछ गड़बड़ हुआ तो फिर वो कैंसिल होगा, एरर में जाएगा और कैंसिल होगा। तो ये हो गया तुम्हारे स्टेटस, शेड्यूल, रिलीज, रेडी, एक्टिव, फिनिश, कैंसिल। ये 6 के 6 तुम्हें नाम याद होने चाहिए इन दिस सीक्वेंस ओनली, क्योंकि ये सीक्वेंस डिपेंडेंट है, आगे पीछे मत करना। ये सीक्वेंस डिपेंडेंट है, आपको यही सीक्वेंस में उसको आंसर देना है। कि जॉब स्टेटस अगर वो पूछेगा तो शेड्यूल, रिलीज, रेडी, एक्टिव, फिनिश, कैंसिल, यही सीक्वेंस पे आना चाहिए आंसर। ठीक है। अभी जो तुमने जॉब लगाया ABC, उसको हम देखते हैं वो क्या स्टेटस में चल रहा है। तो अभी मैं आया, जॉब मॉनिटर कैसे करते हैं मैंने बहुत बार बताया। SM37 में जाएंगे, ये स्टार, जॉब नेम मैं भूल गया तो स्टार डालूंगा, यूजर नेम भूल गया तो स्टार डाल दो, पता है तो डालो, नहीं पता है तो स्टार डालो। तो स्टार मतलब ऑल। तुम्हें पता नहीं हो करंट जॉब कौन से स्टेटस में है तो सबको टिक रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये आज के डेट का जॉब है तो ये आज के डेट का एग्जीक्यूट करो। देखो ये ABC होगा यहाँ पे जॉब नेम में। अब ये लिस्ट बहुत बड़ा है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ABC नाम से ही सर्च करते हैं यहाँ पे, क्योंकि लिस्ट बहुत बड़ा है। नहीं तो तुम्हें वहां पे दिख भी जाएगा। अगर तुम में पेशेंस है तो तुम लॉग इन करके तुम देख सकते हो। ये देखो ABC कैंसिल हुआ, आज का जॉब है, कैंसिल तो होगा ही क्योंकि उसमें बैकअप नहीं चल रहा है, तो वो कैंसिल होगा। अभी तुम्हें पता नहीं ये जॉब जो है वो कैंसिल क्यों हुआ, तो इसको सिलेक्ट करो पर्टिकुलर जॉब को, ऊपर जॉब लॉग है तो इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती है। जॉब लॉग में जाओ,
ये देखो एक्सटर्नल, बराबर बोला ना मैंने, एक्सटर्नल प्रोग्राम वाज कैंसल्ड। एक्सटर्नल प्रोग्राम में क्या लिखा था हमने? बैकअप, बैकअप हिस्ट्री, एक्सटर्नल कमांड। क्योंकि बैकअप हो ही नहीं रहा है तो ये हिस्ट्री देगा कहाँ से? और ये जो हमने रिलेटेड पैरामीटर जो टेस्ट दिया था वो तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इसमें फॉल्स इंफॉर्मेशन थी, उसके उसके वजह से ये पर्टिकुलर जॉब कैंसिल हुआ है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसमें जाऊंगा, क्योंकि ये अपना जॉब वीकली जॉब है, ठीक है। तो मैं इसमें जाके इसको एडिट करूंगा, स्टेप्स में जाऊंगा, क्योंकि स्टेप में हमने डिफाइन किया था, राइट। और ये मैं बैकअप हिस्ट्री को डिलीट कर दूंगा, यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसको डिलीट, बैकअप हिस्ट्री डिलीट करना है, यस। और इसको बैक करके सेव कर दूंगा, ठीक है। इमीडिएट, पीरियोडिक, ये डेट एंड टाइम दिया है क्या मैंने? इसको निकाल दो। इमीडिएट, पीरियोडिक जो हमने रखा था वो पीरियोडिक सेट कर देते, वीकली ऑफ कोर्स, चेक सेव, चेक सेव, ठीक है। अभी इसको करते हैं सेव, आ गया ये। इसमें कितना एक स्टेप डिफाइन है, ठीक है, हमने वो हिस्ट्री वाला निकाल दिया, करेक्ट। अभी ये जॉब फिर से रन होगा, देखते हैं। इसको बैक करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो अभी फिनिश हो गया, करेक्ट, बराबर। क्योंकि यहाँ पे कैंसिल क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें हमने फॉल्स इंफॉर्मेशन डाली थी, इसका वजह से वो कैंसिल हुआ। अभी उसमें से हमने वो फॉल्स वाली इंफॉर्मेशन निकाल दी, तो ये अभी फिनिश हो गया, ठीक है। तो ये चीज तुम तुम्हारे ईमेल पे भी ले सकते हो। यहाँ पे जब तुम ये जो इंफॉर्मेशन डालते हो इनिशियल लेवल पे, तो तुम यहाँ पे ईमेल, ये जो दो बटन का मैंने जिक्र किया था वो टाइम पे, तो यहाँ पे तुम ईमेल नोटिफिकेशन, यहाँ पे ईमेल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, ये पॉपअप आएगा। पॉपअप में तुम तुम्हारा ईमेल आईडी डाल दो और ट्रांसफर करो, तो वो ये जब भी जॉब फिनिश होगा तो तुम्हें ईमेल नोटिफिकेशन आएगा विद दैट पर्टिकुलर जॉब डिटेल्स, ठीक है। ये देखो यहाँ पे दो रेडियो बटन है, तुम तुम्हारे हिसाब से इसको सिलेक्ट कर सकते हो। अगर जॉब कैंसिल होता है तो तुम्हें नोटिफिकेशन आएगा, और जॉब कंप्लीट भी होता है या फिर कैंसिल जो भी है तो भी तुम्हें ईमेल आएगा। या ये केस में सिर्फ कैंसिल हुआ तो ही ईमेल आएगा, फिनिश होने के बाद ईमेल नहीं आएगा। तो ये तुम तुम्हारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम सिलेक्ट करो, ठीक है। स्पूल लिस्ट क्या होता है? जो भी तुमने रन किया उसका स्पूल जनरेट होता है। स्पूल यानी क्या होता है? प्रिंट रिकॉर्ड, प्रिंटेबल रिकॉर्ड, स्पूल जनरेट होता है, ये देखो, ठीक है। ये इतना उसने डेटा पुल किया है सिस्टम में से, ठीक है। तुम आइदर ईमेल ले लो या फिर डायरेक्टली तुम प्रिंटर भी दे सकते हो, प्रिंटर। या अगर तुम्हें प्रिंट आउट चाहिए इस चीज का, तो तुम जो, जैसे मैंने बोला कि स्पूल, यहाँ स्पूल लिस्ट रेसिपिएंट, यहाँ पे तुम तुम्हारे प्रिंटर का नाम भी दे सकते हो। तो ये जब भी जॉब फिनिश होगा तो डायरेक्टली ये प्रिंटर में से प्रिंट आउट आएगा, ठीक है। तो ये इतना ऑटोमेशन है। तो तुम्हें, अगर तुम्हें खुद से जाके इसको अलग से फिर प्रिंटर का सिलेक्शन करके प्रिंट आउट दो, अगर तुम्हारी जॉब की वो रिक्वायरमेंट है कि हर जॉब, तुम्हारी जॉब की है ना, तुम्हारे ऑफिस में जो तुम्हारी पोजीशन है, वो जो तुम्हारा जॉब है, उसकी अगर रिक्वायरमेंट है कि ये जो जॉब चल रहा है बैकग्राउंड जॉब, एसएपी का बैकग्राउंड जॉब जो चल रहा है, उसकी तुम्हें प्रिंट आउट लेनी ही है, क्योंकि तुम फाइनेंस टीम से हो, तुम्हें फाइनेंस का, सेल्स का इंफॉर्मेशन, पैसे का इंफॉर्मेशन रखना है, तो तुम यहाँ पे फुल लिस्ट में यहाँ पे प्रिंटर दे दो। जब भी ये जॉब फिनिश होगा तो मैं तुम्हारे डेस्क पे जो प्रिंटर पड़ा है उससे प्रिंट आउट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इतना एडवांस है ये सारी चीजें, समझ रहे हो तुम? Yes. ओके, एक सेकंड ना, एक सेकंड। So this is how you schedule the particular background job and you monitor it. मॉनिटरिंग का समझ गए ना कैसे करते हैं मॉनिटरिंग? अगर तुम्हें पता है Yes, sir. तो नाम डालो, नहीं पता है तो स्टार डालो। ये सब तुम्हारा सिलेक्शन क्राइटेरिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा। यूजर का नाम पता है, नाम डालो, नहीं पता स्टार डाल के डायरेक्ट एग्जीक्यूट करो। या फिर तुम्हें पता है, सिर्फ तुम्हें आज
लॉन्ग रनिंग जॉब्स देखने, लॉन्ग रनिंग जॉब्स यानी जो भी जॉब्स चल रहे सिस्टम में। अभी देखो मुझे स्टार डाल के मैं ये देखो लॉन्ग रनिंग जॉब्स कैसे मॉनिटर होते हैं। लॉन्ग रनिंग जॉब्स क्या होते हैं? बेसिकली जो बहुत टाइम से सिस्टम में चल रहे हैं, वो फिनिश ही नहीं हुए या फिर कैंसिल भी नहीं हो रहे, फिनिश भी नहीं हो रहे, वो एक्टिव में ही है, वो रनिंग स्टेट में ही है। ठीक है, उनका प्रॉब्लम क्या होता है? जैसे मैंने बोला कि हर एक बैकग्राउंड जॉब एक बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस को कंज्यूम करता है। तो अगर तुम्हारे सिस्टम में लॉन्ग रनिंग जॉब्स है 5, तो 5 वर्क प्रोसेस को उसने कंज्यूम किया, करेक्ट। तो हमें देखना है कि ये जो 5 जो लॉन्ग रनिंग जॉब्स है, वो एक्चुअल यानी क्यों है, वो इतना लॉन्ग क्यों चल रहा है? यानी 3 दिन हो गए तो 3 दिन से चल ही रहे हैं, वो फिनिश भी नहीं हो रहे, कैंसिल भी नहीं हो रहे। तो अपने को देखना है कि ये एक्चुअली चल रहे नहीं चल रहे, क्योंकि अपने को अगर नहीं चल रहे तो हमें उसे कैंसिल करना है मैन्युअली। अगर चल रहे तो फिर सही है, फिर चलने दो। नहीं चल रहे तो उसे हम कैंसिल करके ये जो बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस है हम उसे फ्री करेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाई वी मॉनिटर बैकग्राउंड जॉब्स। तो अभी हम सर, देखेंगे। हाँ, तो अभी हम एंड देखेंगे कि हाँ। हाँ, जॉब बैकग्राउंड में फेलियर होता है, इशू आता है, यही नहीं क्या नहीं आता नहीं, होगा ना? तुम्हारा आवाज आवाज हाँ, तुम्हारा आवाज बराबर नहीं आया। फिर से एक बार पूछना, वो माइक को दूर पकड़ो। हेलो हाँ, अभी बराबर आ रहा है। सर, मैं बोल रहा हूँ कि ये जो इशू आता है ना जॉब बैकग्राउंड फेलियर वाला, ये तो हाँ इसी टाइम हाँ, में आता होगा ना? यस 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 यस, तो वही हमें यहाँ पे ये जाके मॉनिटर करना है कि वो कौन से यूजर ये का भी है। क्वेश्चन बहुत पूछता है सर। क्या होता? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, मतलब कि व्हाट हैपन इफ द जॉब बैकग्राउंड फेल, व्हाट थिंग, तुम क्या करोगे ऐसे करके, मतलब ये क्वेश्चन आता है ज्यादा। तो देखो अभी समझो, मैं कैंसिल बैकग्राउंड जॉब फेल हुआ है यानी वो कैंसिल में गया है। अभी मेरे को यूजर का नाम पता होगा तो मैं यूजर के नाम से सर्च करूंगा वो पर्टिकुलर जॉब। ठीक है, अभी आज के डेट में, आज के केस में अपने को यूजर नहीं पता, तो मैं दिखाता हूँ कैंसिल आज के डेट का, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो वही है, यहाँ पे सिलेक्ट करो, जॉब लॉग में जाओ, ये कैंसिल, वही वो तुमको वही पूछ रहा है ना कि तुम कैसे समझोगे कि ये कैंसिल क्यों हुआ है। तो तुम पर्टिकुलर जॉब को सिलेक्ट करोगे जो कैंसिल हुआ है और उसको जॉब लॉग में जाओगे। यही मैंने बताया, तो यहाँ पे सब लिखा हुआ है। और सर जॉब क्या है, जॉब क्यों कैंसिल हुआ है, कांट एग्जीक्यूट एक्सटर्नल प्रोग्राम। तो तुम जाओ वो जॉब में, उस जॉब में जैसे मैंने उसको करेक्ट किया, तुमने देखा वीडियो का रिकॉर्डिंग फिर से देख लेना। ये पर्टिकुलर जॉब ये बैकअप हिस्ट्री को रीड कर रहा था, उसमें जो पैरामीटर दिया था वो टेस्ट, ये जो दोनों इंफॉर्मेशन थी वो रॉन्ग इंफॉर्मेशन थी, उसके वजह से जॉब कांट एग्जीक्यूट एक्सटर्नल प्रोग्राम और उसके वजह से जॉब हो गया कैंसिल। तो मैंने क्या किया, ये पर्टिकुलर जॉब में गया और उसमें से जो भी स्टेप यूजर में स्टेप में जाके उसमें ये जो बैकअप वाला था उसको मैंने डिलीट किया, क्योंकि ये फॉल्स इंफॉर्मेशन थी। और उसके बाद जब मैंने उसको रन किया तो ये सक्सेसफुली रन हुआ। दिस इज हाउ यू विल करेक्ट एनी बैकग्राउंड जॉब। समझे? यू गॉट द आंसर? यस सर। बेसिकली तुम्हें SM30 ये पर्टिकुलर जॉब में जाके जॉब लॉग में जाके ये पढ़ना है और अकॉर्डिंगली तुम्हें एक्शन लेना है। ठीक है। तो अगर मैं जैसे बोल रहा था लॉन्ग रनिंग जॉब का, तो क्या करते हैं हम, स्टार स्टार डालते हैं, यानी हर यूजर का हर जॉब। ठीक है, जितने भी तुम्हारे कंपनी में यूजर्स होंगे, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी यूजर्स है, उनके सारे जॉब्स जो करंटली एक्टिव है, तो यहाँ से मैं डेट भी निकाल दूंगा। तो ये 2005 से 2010 से 2020 से जब भी से भी है सिस्टम तुम्हारा बना है, तब से अभी तक अगर कौन सा जॉब एक्टिव है तो वो दिखेगा। अभी इस सिस्टम में फिलहाल कौन सा भी जॉब एक्टिव नहीं है। तो ऐसे ही हम सिस्टम को मॉनिटर करते हैं। जब तुम लाइव सिस्टम पे जाओगे तो यहाँ पे स्टार स्टार एक्टिव और यहाँ से डेट और टाइम निकाल दोगे और एग्जीक्यूट करोगे। एवरी डे तुम्हें यही करना होता है। प्रोडक्शन सिस्टम का तुम्हें 3 बार सिस्टम मॉनिटरिंग करनी होती है। डेवलपमेंट और क्वालिटी का तुम अल्टरनेट डे भी कर सकते हो। तो जब भी तुम मॉनिटर करोगे तो तुम एक्टिव जॉब में से ये निकाल के तुम एग्जीक्यूट करोगे। ठीक है, तो तुम्हें लिस्ट मिलेगा, उसमें से तुम्हें देखना है कि कौन सा जॉब ज्यादा टाइम चला है। ऐसे एक बार दिखा देता हूँ मैं, 11, 13। ठीक है, एग्जीक्यूट किया, अरे फिनिश, एग्जीक्यूट किया,
मुझे बैंक, अच्छा ये, अच्छा ये तो बहुत पुराना हो गया ना, ये 11 मार्च का कर देता हूँ क्योंकि इतना डेटा ये होल्ड नहीं कर रहा है। ठीक है, जनवरी का डेटा है ही नहीं इसमें, 11 मार्च से लेके 13 मार्च, ये भी डेटा है क्या, है क्लियर है। हम्म, तो यहाँ पे ड्यूरेशन देख रहा है, तो यह ड्यूरेशन पे तुम्हें फिल्टर ये करना है, असेंडिंग डिसेंडिंग सॉर्ट करना है। तो यहाँ पे हेवी वाला, और यानी जिसने ज्यादा, ये देखो ये ज्यादा टाइम लिया, देखो डिसेंडिंग में है सब, तो ये ज्यादा टाइम इसने क्यों लिया, ये पर्टिकुलर जो जॉब है वो इतना ही टाइम लेता है, ये तुम्हें देखना है। दिस इज हाउ यू विल मॉनिटर लॉन्ग रनिंग जॉब्स। ठीक है, अगर तुम्हें पूछेंगे इंटरव्यू में हाउ यू विल मॉनिटर लॉन्ग रनिंग जॉब्स, सो तुम यहाँ पे स्टार स्टार डालोगे, जॉब नेम में स्टार, यूजर में स्टार, एक्टिव को सिलेक्ट करके डेट एंड टाइम निकाल दोगे और एग्जीक्यूट पे क्लिक करोगे। एग्जीक्यूट पे क्लिक करने, ये अभी फिलहाल मैंने फिनिश पे रखा है क्योंकि एक्टिव में कुछ डेटा नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें दिखाने के लिए फिनिश पे रखा है। ठीक है, जब तुम एक्टिव पे रखोगे तो यहाँ पे सब एक्टिव एक्टिव लिखा हुआ आएगा, ऐसा लिस्ट आएगा। तुम्हें यहाँ पे ड्यूरेशन पे जाके सॉर्ट करना है, तो हाई नंबर वाला जो भी है ड्यूरेशन वाला जॉब ऊपर आएगा, राइट। फिर तुम्हें देखना है कि ये जॉब अभी भी एक्टिव है, तो ये पर्टिकुलर जॉब इतना ही टाइम लेता है या आज ये कुछ ज्यादा ले रहा है। तो अगर ये ज्यादा ले रहा है तो ये जो भी जॉब है, जिस भी टीम का जॉब है, एफआई का है, एसडी का, एमएम का है, तो हम उनको बोलेंगे कि भाई ये तुम्हारा जॉब इतना बहुत लॉन्ग रनिंग है, ये सिस्टम रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, तो काइंडली प्लीज चेक दिस जॉब। तो फिर वो चेक करके अपने को बताएंगे कि इसको कैंसिल करो या फिर इसको रहने दो। अगर कैंसिल करने को बोलेंगे तो उसको सिलेक्ट करना है पर्टिकुलर जॉब को, जॉब में जाओ, कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल का आता है क्योंकि अभी ये फिनिश है इसलिए इसको कैंसिल का नहीं आ रहा है। तो एक ये देखो, ये कैंसिल एक्टिव जॉब करके ऐसा आता है, अगर एक्टिव है तो कैंसिल एक्टिव जॉब। अभी ये फिनिश है ना, फिनिश को क्या ही कैंसिल करोगे, जब अच्छा, एक्टिव होगा तो ही कैंसिल करोगे ना, तो कैंसिल एक्टिव जॉब। ये भी तो सर पहले कंफर्म करना पड़ेगा ना सर, टीम में किसने ये हाँ तो लगाया है, तुम्हें, करना है हाँ तो। वही ना, तो तुम्हें वही, ये तुम्हें पता चल जाता है ये एफआई टीम का है, एमएम हम्म, टीम का, एसडी टीम का, जो भी है। तो तुम्हें उसको यस ईमेल डालना है, स्ट्रेट ईमेल डालना है कि दिस यस। पर्टिकुलर जॉब इज रनिंग फ्रॉम सो एंड सो डेट, काइंडली चेक इफ आई कैंसिल और शुड आई कीप इट एक्टिव। तो वो बताएंगे कि कैंसिल करो, ये कुछ नहीं कर रहा है, कैंसिल करो। तो फिर तुम्हें कैंसिल कैसे करना है ये मैंने दिखाया, इसको सिलेक्ट करो, क्लिक जॉब में जाके करके कैंसिल कैंसिल। करो। ओके सर। ठीक है, दिस इज हाउ यू मॉनिटर एंड शेड्यूल बैकग्राउंड जॉब्स। देखो अभी जब तुम ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, काम करोगे, तभी तुम्हें पता चलेगा। ये देखो यहाँ पे बेसिकली तुम्हें यहाँ पे कंसेप्ट समझना है, तुम्हें ये देख के, क्योंकि तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो, लाइव एनवायरनमेंट का एक्सेस नहीं है तुम्हें, तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक्सेस है, सिस्टम एक्सेस है। लाइव एनवायरनमेंट में जब तुम काम करोगे, तब क्लाइंट कॉपी जब करोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि क्लाइंट कॉपी कैसे होती है। यूजर क्रिएट करोगे सर तब पता चलेगा यूजर कैसे होते हैं। ठीक है, जब बैकग्राउंड जॉब बनाओगे वहां पे जाके जब मॉनिटर करोगे, तब तुम्हें पता चलेगा बैकग्राउंड जॉब कैसे होते हैं। शायद ये आदित्य ने किया है, उसे पता होगा ये चीज है। नहीं सर, ये तो मैं इसमें किया हूँ ना, एडमिन में, किया, माइक्रोसॉफ्ट में। कि तुमने किया है ना, लेकिन एसएपी में एसएपी में कहाँ किया हूँ सर? नहीं किया तुमने, तुम थे ना एसएपी में कुछ थोड़ा टाइम, 3-4 महीना, 5-6 महीना कुछ तो। तो वो एसएपी बीयू वाला था सर, बिजनेस वाला। अच्छा, वो बहुत पहले की बात है, मैं उस टाइम जब मैं था तब मुझे पता नहीं था कि मैं ऐसे में काम करता हूँ। अच्छा, मतलब तो काम भी ये, करके निकल गया, बाद में पता लगा कि मैं एसएपी में। हाँ करेक्ट करेक्ट, तो ये ऐसे होता है। तो तुम्हें कुछ, देखो तुम इसको पढ़ो समझो, अभी तुम्हें कुछ डाउट है बैकग्राउंड जॉब, फिर से अगर तुम्हें समझना है कि बैकग्राउंड जॉब एक्चुअली होता क्या है, जब ये बैकग्राउंड वर्क प्रोसेस कंज्यूम करता है, बैच यूजर यूज होता है, तो बैकग्राउंड जॉब को बैच जॉब भी बोला जाता है। बैकग्राउंड जॉब इज नथिंग बट बैच जॉब।
ठीक है, ये बैच यूजर है तुम्हारे, ये मैंडेटरी बने हुए रहते हैं सिस्टम पे। तो ये फॉर्मेट कुछ अलग भी हो सकता है एज पर कस्टमर, ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, ये उसको चेंज भी हो सकता है। ठीक है, दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दे कैन यूज एनी अदर फॉर्मेट एज वेल। ये हो गया तुम्हारा प्रोग्राम, किसी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट, किसी पर्टिकुलर टीम का रिक्वायरमेंट, और ये फिर वेरिएंट्स होते हैं जो प्री डिफाइन होते हैं, और फिर उसे हम प्रोग्राम, वो अब ऐप टीम एज पर करती है, ये वेरिएंट चाहिए या फिर ये वेरिएंट चाहिए, एज पर द रिक्वायरमेंट वो वेरिएंट को उठा के वो प्रोग्राम में अटैच कर देती है। जॉब कैसे शेड्यूल करते हैं, तीन चीजें, एवरी वीक, जॉब आफ्टर इवेंट, और तुम्हें क्या था, एवरी डे, पीरियोडिक, वीकली, आवर्ली, मंथली, डेली। तो वो अभी जो हमने एबीसी जो जॉब लगाया है वो हमने शायद वीकली लगाया, तो एवरी वीक ये 10:30 बजे शाम को रन होगा। तो एवरी वीक नेक्स्ट मंडे, नेक्स्ट ट्यूसडे को जब तुम देखोगे तो 10:30 को ये जॉब तुम्हें दिखेगा, आइदर एक्टिव में दिखेगा या फिर फिनिश में दिखेगा, एवरी वीक, क्योंकि ये सब हमने वीकली लगाया। ठीक है, और जब तक ये यूजर है, जो किंग यूजर से लगाया ना हमने, तो जब तक ये यूजर है तब तक ये जॉब चलेगा। जब ये किंग यूजर सिस्टम में से डिलीट हो जाएगा तो ये जॉब भी कैंसिल होगा, क्योंकि यूजर है ही नहीं जॉब रन करने के लिए। बराबर, क्लियर है? यस सर। कुछ डाउट? नो इसे सर। बाय हार्ट टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है ना सर, क्या बोल रहे हो? ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बैकग्राउंड जॉब ना चाहिए ही चाहिए, और ये रन होते ही है। इसी में तो सिस्टम रिफ्रेश का मॉनिटरिंग। बैकग्राउंड जॉब फेलियर पूरा क्वेश्चन इसी में आ जाता है। तो ये हाँ, दो क्वेश्चन ये तो क्योंकि, मतलब इम्पोर्टेंट है कि पूछता ही पूछता है ऐसे में। यस, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे भी हमने जो भी रन किया वो बैकग्राउंड जॉब से ही रन किया, ये क्लाइंट को कॉपी, बैकग्राउंड जॉब मॉनिटरिंग यहाँ पे देखो, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है सिस्टम में, वो बैकग्राउंड जॉब्स के थ्रू ही चलती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज। ठीक है, कुछ डाउट है? कुछ? नहीं सर, अभी तो कुछ डाउट नहीं है कोई। सर इसका मतलब एक नहीं एक होता ना वो इन्वायरमेंटल पूरा एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मतलब काम कैसे किया जाता है, वो कोई साइट वगैरह है कि जहाँ पे मतलब जाके मतलब देख सकते हैं कुछ ऐसे? ये होगा तो आवाज कटता है सर आपका, आवाज एक्सेस नहीं मिलेगा। क्या बोल रहे हो? वही आवाज कट नहीं, रहा है? आवाज कट अभी ठीक है सर। अभी ठीक है ना? मैं बोला कि जो भी साइट ऐसा अगर होगा, होता है तो नहीं, होगा मुझे पता नहीं, जो भी होगा लेकिन वो ट्रेनिंग वाला ही होगा, लाइव एनवायरनमेंट का तो मैं एक्सेस तो मिलेगा नहीं। एक दोस्त काम करता है उसी का देख लूंगा, हुआ तो एक दोस्त ऐसे करके। हाँ, ऐसे कोई है जो काम करता है तो उसके सिस्टम पे तुम चेक कर सकते हो, लेकिन उसको बैठ फिर भी जाना था। बोलना कि, हाँ, उसको बोलना कि डेवलपमेंट अगर वो बेसिस वाला ही है, अगर तुम्हें दिखा सकता है तो देखो प्रोडक्शन पे, अगर तुम्हें बेसिक चाहिए। खुद से करना है तो फिर डेवलपमेंट सिस्टम में करना, प्रोडक्शन में मत करना, प्रोडक्शन में गलती करोगे बेचारे का नौकरी जाएगा। नहीं नहीं, मैं क्या करूंगा सर, मैं तो हाँ,
अगर तुम्हें करना भी होगा तो डेवलपमेंट सिस्टम को बोलना या फिर सैंडबॉक्स अच्छा सिस्टम में करना। सैंडबॉक्स सिस्टम समझे? टेस्ट होता है। टेस्टिंग प्रोसेस। हाँ ठीक है सर। हाँ। है ना। हाँ। क्या तो कल हम करते स्कूल। ओके सर। अभी कुछ डाउट नहीं सर, अब डाउट। नहीं ना। ठीक है चलेगा चलेगा। मिलते हैं फिर कल। ओके सर। ओके सर। ओके चलो बाय। गुड नाइट गुड सर। नाइट। गुड नाइट। सी यू टुमारो। सी यू ओके सर, टुमारो। गुड नाइट। गुड नाइट। बाय सर।